नमस्कार, मैं अभिनीता कुमारी आपका स्वागत है दिल्ली मीडिया न्यूज़ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद की एक साझा बैठक में बोली, नए शासन में सरकार बजट पेश करने जा रही है। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। यह ऐलान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नहीं था। वे तो सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण पढ़कर रीत निभा रही थी। बस तभी से चर्चा है कि वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को ऐसी क्या घोषणाएं करने जा रही। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 बजट का एनालिटिक्स किया गया। बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण से की गई मांगों पर नज़र दौड़ाई गई और एक्सपर्ट्स की भी लड़ाई ली गई। इन 3 तरीकों से 5 ऐसी बातें मिली जिनका निर्मला सीतारमण अपने 7वें बजट में पेश कर सकती है। पहला है आयुष्मान भारत योजना। जी, सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की घोषणा कर सकती है। यानी कि इनके मुफ्त इलाज के लिए कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी, जैसे कि इनकम, बैंक बैलेंस, जमीन या फिर पुरानी बीमारियों के आधार पर इनको किसी भी तरह से बाहर नहीं किया जाएगा। देश में 70 से ज़्यादा उम्र के लोग करीब 4 करोड़ है। अभी 34 करोड़ से ज़्यादा लोग इस आयुष्मान योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये लोग प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हैं 5 लाख तक का, और इसका पैसा सरकार दे। वहीं किसी भी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले या बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन और दवाइयों का खर्च भी इसमें शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने संसद में 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की बात भी कही थी। दूसरा है किसान सम्मान निधि योजना। जी, इस योजना में सभी किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त यानी कि साल में 6,000 रुपये देती। अब यह रकम 8,000 कर सकती है। देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसकी शुरुआत 2018 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी की थी। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली रकम को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने की मांग की गई थी। HDFC बैंक की प्रिंसिपल इकोनॉमिक साक्षी गुप्ता के मुताबिक किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पीएम किसान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8 से 10,000 रुपये तक कर सकती है। तीसरा है सेविंग पर टैक्स छूट। जी, EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की PF, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजनाओं में भी निवेश करने पर 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत आता है। इस बार के बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए तक कर सकती है। यानी कि आप टैक्स बचाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगे। इससे 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टैक्स पेयर को फायदा होगा। मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। ऐसे में आपको इस रकम का इनकम टैक्स भरना होगा। पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से 10 लाख रुपए का टैक्स 1,12,500 रुपये टैक्स बनेगा। वहीं अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का निवेश कर देते हैं तो आपको 10 लाख की बजाय 8.5 लाख रुपए पर 82,500 रुपये टैक्स देना होगा। यानी कि 30,000 रुपये का टैक्स बच जाएगा। इस टैक्स छूट का फायदा तभी मिलता है जब आप पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स भरते हैं। CA इंस्टीट्यूट बीते कई सालों से इसे बढ़ाने की डिमांड कर रहा है। बजट में पहले प्री कंसिडरेशन मीटिंग में वित्त मंत्री सीतारमण को CA इंस्टीट्यूट ने 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाने का सुझाव दिया था। चार्टेड अकाउंटेंट आनंद जैन और अजय शर्मा के अनुसार बीते 10 सालों से 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव नहीं हुआ था। CA इंस्टीट्यूट की ओर से
80D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के अनुसार बीते 9 सालों से 80D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अटल पेंशन योजना। सरकार अटल पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन को दुगुनी कर सकती है। फिलहाल इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि 5,000 रुपये है। इसे बढ़ाकर 10,000 तक किया जा सकता है। पेंशन के लिए व्यक्ति को 20 साल के लिए निवेश करना होगा। इसके बाद 60 साल पूरा होने महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। सूत्रों के मुताबिक प्री कंसल्टेशन मीटिंग में वित्त मंत्री सीतारमण को अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को दुगुनी करने का सुझाव भी दिया गया था। 2018 से ये योजना शुरू हुई थी, तब से पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक बीते 6 साल में अटल पेंशन योजना की रकम नहीं बढ़ी थी, जबकि इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ी है। इसी के चलते सरकार अब पेंशन बढ़ा सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।